हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 और श्लोक संख्या 23 और इसको समझने का प्रयास करें। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो प्रसंग चल रहा है कि कैसे ये जो राजा पुरंजन है इसको एक विशिष्ट शब्द इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है और वो क्या है? स्त्रैन पति कहा गया है। स्त्रैन का अर्थ क्या बताया जा रहा है कि ऐसा पति जो पत्नी के आज्ञानुसार कार्य करता है, पत्नी का आज्ञाकारी दास है। तो ये स्त्रैन पति कहा गया है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? हेनपेक हस्बैंड, राइट। तो मतलब क्या कि जैसे पत्नी बोलेगी ऐसे ही कार्य करेगा। पत्नी बोलेगी यहीं पे बैठना है तो यहीं पे बैठना है, ये कार्य करना है तो यही कार्य करना है, यहाँ जाना है तो यही जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये राजा पुरंजन के रूप में जीवात्मा कैसे कार्य करता है कि ये जो प्रकृति द्वारा जो बुद्धि उसको प्राप्त हुई है, अभी स्त्री क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पुरुष की जो बुद्धि है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्त्री। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के द्वारा उस जीवात्मा को जो बुद्धि प्राप्त हुई है, अभी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है हम सब जानते हैं कि उसका पूर्व जन्म का स्वभाव, उसका वो किस गुण में है। जैसे प्रकृति 3 गुणों में है, तो 3 गुणों के अंदर उसकी क्या बुद्धि सोचती है और उसके अनुसार क्या डिसीजन लेती है, क्या निर्णय लेती है, उसके अनुसार जीवात्मा कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये राजा पुरंजन के रूप में ये हम जो जीवात्मा स्वरूप में इस भौतिक जगत में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम इस पुरंजन के रूप में हमें ये बोला जा रहा है कि हम जो जीवात्मा है ऐसे ही स्त्रैण पति कहे गए हैं। मतलब जीवात्मा क्या है? पुरुष है, और पुरुष क्या है? भगवान का एक अंश है, और पूर्ण पुरुषोत्तम क्या है? भगवान श्री कृष्ण, और जीवात्मा हम उनके अंश है। दैट मीन्स जीवात्मा क्या है? ये पुरुष रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बुद्धि बोलेगी उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। और हम रिजल्ट क्या देखते हैं कि जैसे बुद्धि के अनुसार हम कार्य करते हैं, जैसे स्त्रैण पति जैसे वो पत्नी बोलेगी उसकी स्त्री जो बोलेगी उसके अनुसार कार्य करेगा, उसी प्रकार ये जो बुद्धि जिस बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित की जाती है उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हम रिजल्ट में देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या हो जाता है कि हम ये 3 गुणों में बंध जाते हैं और ये जन्म मृत्यु का बंधन है उसमें हम फंस जाते हैं। मतलब कैसे बताया जा रहा है ना, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया क्या कि जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है उसको कितनी भी बातें समझा लो वो कभी समझ नहीं पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये प्रकृति के ये जो 3 गुण है वो इतने उलझा देते हैं जीवात्मा को कि उसकी जो सही सोच है, उसका जो सही विचार है उसको वो कवर कर देता है। और कैसे कवर होता है? क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति द्वारा जो शरीर प्राप्त होता है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या उत्पन्न करते हैं कि अज्ञान की परतें उत्पन्न करते हैं, और ये अज्ञान और अविद्या के कारण ये जो जीवात्मा है ऐसा ढक जाता है कि उसका अपना जो मूल स्वरूप है उसको वो भूल जाता है। और जीवात्मा का स्वरूप है भगवान का एक अंश स्वरूप है, ये स्वरूप जो है वो भूलने के कारण वो ऐसे जो बुद्धि उसको प्राप्त हुई है भौतिक शरीर के द्वारा। और ये बुद्धि कैसी है? ये भी भौतिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो कैसे बना है कि 5 स्थूल तत्व हरे है। कृष्ण माता जी। यस माता जी। Are you then I just so busy with the leaving, reaching the airport. Just reach the airport, I realized that you were able to log in, na? हरे हरे कृष्ण। हाँ, तो कैसे है कि ये जो शरीर हमें मिला है ये हमें एक ऐसा शरीर मिला है कि 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व से मिला है। तो ये 5 स्थूल तत्व क्या है? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व है। और 3 सूक्ष्म तत्व क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे ये जो बुद्धि है ये भी सूक्ष्म तत्व है, लेकिन है क्या? ये भौतिक तत्व है। तो उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है तो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका,
क्योंकि भगवान का एक अंश है। लेकिन उसको जो ये शरीर मिला है उसके कारण वो ढक जाता है, क्योंकि ये जो 8 परतें हैं उसके अनुसार वो ढक जाता है, और अज्ञान की भी 5 परतें होते हैं उसके अनुसार वो ढक जाता है। तो उसकी वो जो मन का कार्य है, मन क्या करता है? चिंतन करता है, विचार करता है और इच्छा करता है। और बुद्धि का कार्य क्या है? कि ये जो मन चिंतन कर रहा है, जो मनन कर रहा है, जो विचार कर रहा है, जो इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसके ऊपर बुद्धि का कार्य होता है कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, मतलब वो कार्य सही है या गलत है, उसका डिसीजन बुद्धि लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जीवात्मा अज्ञान की परतों के कारण इस कवरिंग के द्वारा वो इतना बिबिल्डर हो जाता है, वो इतना उसको समझ, मतलब उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या सही क्या है और गलत क्या है, उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पाता है। और इसके अनुसार हम देखते हैं कि वो गलत डिसीजन लेकर, मतलब उसका अपना जो स्वभाव है जीवात्मा के, कि हम जो है भगवान के एक अंश स्वरूप है, इसको वो ढक जाता है। और इस प्रकार जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जो स्त्री के द्वारा आकृष्ट पति जो है गलत डिसीजन लेता है, और वो कैसे होता है कि ये अज्ञान के द्वारा वो स्त्री के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उसका वो दास बन जाता है। लेकिन हमें स्वभावता क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? हम्म? हम जो जीवात्मा रूप में, जो भगवान का अंश रूप में, हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मतलब जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का दास बनना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हमें ये जो शरीर प्राप्त हो जाता है, और ये शरीर में ये जो बुद्धि रूपी ये जो श्री है, ये पत्नी के रूप में जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम उस स्त्री के दास बन जाते हैं, मतलब वो बुद्धि के दास बन जाते हैं, जबकि हमें भगवान श्री कृष्ण का दास बनना चाहिए। लेकिन इसको हम अज्ञान के कारण हम वो भूल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कैसे स्त्री के प्रति आसक्त, स्त्री का आज्ञाकारी दास के रूप में ये जो पुरुष है वो कितना आसक्त हो जाता है कि जैसे वो बोलता है वैसे ही वो कार्य करता है। और इसको कहा गया है, इसको संस्कृत में शब्द कहा गया है स्त्रैणपति। और इसके हम देखते हैं कि ऐसे अपनी पति के, अपनी पत्नी के प्रति इतना आकृष्ट है, इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या गलत कार्य कर रहे हैं, कितना गलत कार्य कर रहे हैं, इसको भी वो समझ नहीं पाते। मतलब क्या? कि ऐसे विशेष भक्त जिन्होंने 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त किया, उनको भी वो नकार देते हैं। और हम देखते हैं कि शास्त्र में बहुत सुंदर उदाहरण है कि ऐसे पति अपने पति के, पत्नी के प्रति इतना आकृष्ट हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को भी प्यार नहीं करते हैं, बच्चों को भी दुत्कार देते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण है, किसी को याद आ रहा है वो उदाहरण? कि जिसने अपने पति पत्नी के प्रति इतना आसक्त है कि अपने बच्चों को भी उन्हें प्यार नहीं किया और उसको दुत्कार दिया था। और बाद में आगे चलकर वो जो बच्चा है बहुत उत्कृष्ट भक्त बन गया, और इतना श्रेष्ठ भक्त बन गया कि भगवान ने उसको एक लोक प्रदान कर दिया। किसी को याद आ ध्रुव रहा है? महाराज। तो ध्रुव महाराज के महाराज। पिता। महाराज। ध्रुव महाराज। हम्म। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया जा रहा है ये कि ये ध्रुव महाराज, और उनके ध्रुव महाराज के पिता कौन है? याद है किसी को? उत्तान पाद उत्तानपाद। तो ये जो राजा उत्तानपाद है उसको भी ये शब्द प्रयुक्त किया गया है स्त्रैणपति, उसको भी ये श्रेणपति कहा गया है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि राजा उत्तानपाद है, उनकी 2 पत्नियां हैं, कौन सी? एक सुनीति और एक सुरुचि। तो वहां पे बताया गया कि ये जो ध्रुव है वो सुनीति के पुत्र है, राइट? सुनीति के पुत्र है ना? हाँ हाँ, यस माता जी। हाँ। और जो सुरुचि है वो सेकंड वाइफ है उत्तानपाद की, मतलब स्टेप मदर है इनकी, ध्रुव महाराज की। तो हम देखते हैं वहां पे आचार्य टीका करते हैं कि ये जो सुनीति है, मतलब नाम से ही सुनीति है, मतलब वो सारा ज्ञान जानती है और वो नीति में एकदम एक्सपर्ट है, क्योंकि सुनीति कहा गया है। तो जो सारा नीति शास्त्र जो चाणक्य पंडित हमें सिखाते हैं कि नीति क्या होती है, तो ये जो नीति का पूरा ज्ञान रखने वाली ये सुनीति है। और हम देखते हैं कि इसके प्रति भी
भी राजा उत्तानपाद का भी बहुत आकर्षण था, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी पत्नी आ गई जो सुरुचि, उनका नाम है सुरुचि, मतलब उनके प्रति उत्तानपाद का इतना रुचि था कि उनका नाम है सुरुचि। तो इतना आकर्षित थे उनके प्रति, और कहा जाता है कि ये जो सुनीति है उससे वो उम्र में छोटी थी, जो सुरुचि है। तो हम देखते हैं कि ज्यादा उम्र होने पर सौंदर्य का सौंदर्य है वो कम हो जाता है, और जो छोटी उम्र में सौंदर्य है वो ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो सुरुचि का है उसमें राजा उत्तानपाद का भी आकर्षण ज्यादा था, और कम उम्र होने से कारण सौंदर्य भी अधिक था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो उत्तानपाद है वो सुरुचि के प्रति ज्यादा आकृष्ट है। और हम देखते हैं कि जब ये बालक जो उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव महाराज, वो ध्रुव अपने बचपन में 5 साल की आयु में जब राजा की गोद में बैठना चाहते थे, तो ये जो माता सुरुचि है उन्होंने मना कर दिया, और मना कर दिया। और वहां पे जो जब सुरुचि ने मना किया, तब राजा उत्तानपाद बोल सकते हैं ना कि जिस प्रकार से ये राजपुत्र उत्तम जो है वो उत्तानपाद के गोद में बैठे हुए थे, जो सुरुचि के पुत्र है। हम्म, तो उत्तम जो है गोद में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार ध्रुव भी गोद में बैठ सकता है। तो इसके समय जब राजा उत्तानपाद वहां पे बैठे थे, तो सुनीति का पुत्र जो है ध्रुव गोद में बैठना चाहता था, सुरुचि ने मना कर दिया। तो उस समय जो उत्तानपाद है वो बोल सकते थे ना कि जिस प्रकार उत्तम मेरी गोद में बैठा है, तो उस प्रकार ध्रुव भी बैठ सकता है। लेकिन हम देखते हैं उस प्रसंग में कि ये जो उत्तानपाद है उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसलिए वहां पे बड़ी टीका करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि वहां पे ये जो राजा उत्तानपाद है वो स्त्रैणपति है, मतलब जैसे पत्नी बोलेगी वैसा कार्य करा। मतलब उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि अपनी पति का पत्नी जो सुरुचि है उसके शब्द को रोक कर, उसको काट कर अपना मत व्यक्त करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो स्त्रैण पति होते हैं वो पत्नी के इतने आसक्त होते हैं कि हर बात अपनी पत्नी की मानते हैं। हाँ, और जब हम देखते हैं कि जब ध्रुव को मना कर दिया, तो सुरुचि उत्तानपाद बोल सकते हैं ना कि मैं राजा हूं और मैं जैसा बोलूंगा वैसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे कि उनको मना नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि आगे चलकर ध्रुव महाराज है विशेष भक्त बने, और कितने उत्कृष्ट भक्त बने कि केवल 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि उन्होंने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया, जैसे हम देखते हैं ना कि ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए कि जिससे जहां से मुझे ब्रह्मा जी भी उस आसन से बाहर नहीं निकाल सकते, या ब्रह्मा जी भी मुझे वहां बैठने से मना नहीं कर सकते, ऐसा स्थान मुझे चाहिए। और हम देखते हैं कि भगवान की कृपा से ध्रुव महाराज को ऐसा स्थान प्राप्त हुआ कि वहां से जब प्रलय हो जाता है, ये भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, उस समय ब्रह्मा जी भी अपनी आयु मतलब इस शरीर को त्याग देते हैं, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, ब्रह्म लोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रलय होने पर भी ध्रुव लोक ऐसे ही बना रहता है, वैकुंठ लोक उनको प्राप्त हुआ है। मतलब ऐसा स्थान उन्होंने प्राप्त किया कि जहां पे ब्रह्मा जी भी उनको रोक नहीं सकते उस स्थान में बैठने से। तो हम देखते हैं कि ऐसे ये जो हैंड पैक हस्बैंड जो होते हैं, स्त्रैण पति जो होते हैं, अपनी पत्नी को बात को कभी काट नहीं सकते, उसको कभी मना नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि ये जो स्त्री के प्रति आसक्ति है तो वो कैसा होता है। एक तो उसका सौंदर्य होता है और विशेष गुण से, और कैसा होता है पुरुष का स्वभाव क्या है कि भोग प्रवृत्ति होती है, तो मतलब विषय भोग में इतना आकृष्ट होता है कि वो उसकी जो बुद्धि है वो कार्य करना बिल्कुल बंद कर देती है। मतलब सही क्या है गलत क्या है, ये जो सत्सक विवेक बुद्धि, ये जो लक्षण है बुद्धि का, वो पूर्ण नष्ट हो जाता है। मतलब उसका जो बुद्धि का कार्य है वो पूर्णतः नष्ट होकर
वो सही क्या है गलत क्या है वो समझ नहीं पाता है, बहुत सारे गलत डिसीजन लेता है। और रिजल्ट क्या देखते हैं कि बहुत उसका अधपतन होता है। जैसे यह पिछले श्लोक में बताया ना कि क्रोध के कारण क्या हो जाता है, पतन होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं क्या, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगः संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति संभव, संभव क्रोधात् भवति संभव, क्रोधात् भवति मोहात् भवति स्मृति विभ्रम। सम्मान हाँ, होना चाहिए। क्रोधात् भवति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जो मतलब क्या कि विषय भोग, पहले तो क्या होता है, ध्याय तो विषयान पुस्तक, मतलब वो क्या चिंता करता है, विषय का चिंता करता है। मतलब एक जो पुरुष होता है स्त्री के प्रति इतना आकृष्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है। मतलब क्या कि उसकी भोग की जो इच्छा है, स्त्री का भोग, स्त्री के प्रति भोग की इच्छा इतनी प्रखर होती है, उसके कारण वो कहता है पहले आसक्त हो जाता है। तो ध्यायता विषयान पुरुषा, मतलब वो केवल इंद्रिय विषय के बारे में सोचता है। उसके बाद जब वो इंद्रिय विषय के बारे में सोचता है और उसकी जब वो सोच जो होती है, उसकी जो इच्छा है होती है, वो पूर्ति नहीं होती है, तो फिर क्या हो जाता है, पूर्ति न होने के कारण क्रोध आने लगता है। और जैसे ही क्रोध बढ़ता है तो हम देखते हैं कि क्रोध के कारण क्या हो जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाती है, मतलब स्मृति जो है नष्ट हो जाती है। तो स्मृति जैसे नष्ट हो जाती है, मतलब वहां पे वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं क्रोध में आकर व्यक्ति क्या कर डालेगा, इसका कोई भरोसा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से विषयों से शुरू हो जाता है आसक्ति से, फिर काम, फिर क्रोध, और फिर क्या होता था, स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम से तो क्या हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है। तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्रोध के कारण व्यक्ति क्या कर डालेगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, और जैसे व्यक्ति क्रोध के कारण गलत निर्णय लेता है तो क्या हो जाता है, उसका पतन होने लगता है। हाँ, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब उसका क्या हो जाता है, नाश होने लगता है। और ये नाश का रिजल्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे ही विषय के प्रति आसक्त हो जाता है, फिर काम आसक्त हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश के कारण उसका पतन होने लगता है। और ये जो है इसके कारण क्या होता है, वो जो पति है वो पत्नी का दास बन जाता है। और जब पत्नी का दास बन जाता है तो सारे जीवन के जो निर्णय हो जाते हैं वो गलत हो जाते हैं, और उस प्रकार से उसका ये जो पतन होना, मतलब शुरुआत नहीं, अल्टीमेटली पतन हो जाता है। मतलब निष्कर्ष दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति विषय के प्रति आसक्त है तो निश्चित है कि उसका पतन होने वाला है। और इस प्रकार से पतन हो जाता है कि जन्म मृत्यु में वो बंध जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्त्री के प्रति आसक्त है वो निष्का निश्चित रूप से पाप मतलब पतन हो जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा जा रहे हैं कि ये जो स्त्री का सौंदर्य है, तो ये स्त्री का सौंदर्य क्या है, ये जैसे क्या बताया गया है, मल मूत्र रक्त और ये वमन से बना हुआ शरीर है। जैसे हम लोगों ने देखा ना तीसरे स्कंद में जो जीवात्मा का स्थिति बताया गया है। तीसरे स्कंद में आता है, एक विशेष अध्याय है कि कैसे जीवात्मा गर्भ में शरीर धारण करता है और वो गर्भ में उसकी स्थिति क्या होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि वो कैसे होता है, वो मुड़ा हुआ होता है, धनुष्याकार होता है, और एक थैले में बंद होता है। कैसा थैला होता है उसका, वो ऐसा थैला है जिसका मुंह पूरा टाइट नॉट डाला हुआ है। उसी थैले में उसका मल मूत्र और उसका अन्न भी होता है। जैसे ये, और वो थैला क्या है, माता का गर्भ होता है। और माता के गर्भ में वो थैले में ऐसा बंधा हुआ है, ना तो हिल सकता है, ना तो बोल सकता है, ना हाथ पैर हिला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब धनुष आकार से वो आकार में मुड़ा हुआ होता है, और लिटरली मतलब उसका जो हेड है वो घुटने को टच करता है, ऐसा मुड़ा हुआ होता है। उसको इच्छा है ऊपर मुंह करके देखने की, लेकिन वो
कर नहीं सकता है, उसके पैर हाथ वो हिला नहीं सकता है, उसी थैले में वो मल मूत्र त्यागता रहता है और उसी थैले से उसको अन्न प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से ये भयानक स्थिति होती है। और ऐसी भयानक स्थिति में हमारा ये जो शरीर है उसमें बना हुआ रहता है। और हम देखते हैं कि ये जो शरीर है कैसे बना हुआ है, अलग अलग धातु से बना हुआ है। और वो धातु क्या है? मल मूत्र रक्त पीप हड्डियां मांस, इन सारे वस्तुओं से बना हुआ होता है। और ये सारे क्या है? सारे हैं निकृष्ट है। इसको कोई रखना चाहेगा अपने पास में? हाँ, मल मूत्र रक्त हड्डियां पीप मांस, ये कोई साथ में रखना चाहता है? कभी नहीं चाहता है। जैसे कितना भी प्रिय व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अभी तो इतनी भयानक परिस्थिति थी। पहले कुछ साल पहले ऐसा होता था, 10-12 साल पहले ऐसा होता था कि अगर हॉस्पिटल में किसकी मृत्यु हो जाती है कि अंतिम उसको घर को लेके जाते थे, घर में लेके आते थे कि उसको अंतिम दर्शन घर में लेके आना है। लेकिन अभी इतनी भयानक परिस्थिति हो गई है कि जैसे ही किसी के हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसको एम्बुलेंस में डाल के सीधा स्मशान घाट लेके जाते हैं, उसको वापस घर में भी नहीं लेकर आ जाते हैं। तो मतलब इतनी भयानक परिस्थिति हो गई है ये कलयुग में कि ये जो शरीर एक बार इस शरीर को आत्मा त्याग देता है तो ये क्या रह जाता है? ये हड्डियां मांस रक्त पीप उसमें सब बना हुआ है, उसको कोई भी घर में लेकर नहीं आता है। चाहे कितना भी वो पति, जैसे यहाँ पे पता है क्या ना, स्त्रीण पति है, वो कितना भी अपने पत्नी के प्रति आकर्षित हो, कितना भी आसक्ति हो, जब तक वो जीवित है बहुत प्यार करेगा। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी वो कभी उसको गले भी नहीं लगाएगा और घर वापस लेकर आना तो छोड़ दीजिए, सीधा स्मशान घाट लेके उसका अग्नि संस्कार कर लेगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो शरीर है ये सारे इन वस्तुओं से बना हुआ है, जिसको जो जीवात्मा है उसको त्यागता है। मतलब इन त्यागने वाले वस्तुओं को जब धारण कर रहे हैं उसके द्वारा ये स्त्री का सौंदर्य बना हुआ है। और यहाँ पे बताया गया ना कि वो जब पुरुष जो है स्त्री के प्रति आकृष्ट हो गया तो उसने क्या किया? वो दवाई प्राप्त की और वो सारा जो मल मूत्र जो था उसने एक पात्र में जमा कर लिया। और वो उसका ये जब उसने ये सारा मल मूत्र और वो जो वमन वगैरह उसने जो त्याग किया, जैसे उसको त्याग किया तो उसका सारा सौंदर्य चला गया। तो ये सौंदर्य हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सारा मल मूत्र वमन और ये सारा हड्डी मांस में पेशियों में हमारा सौंदर्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये शरीर क्या है? इन सारे गलत वस्तुओं से, मतलब जो त्यागने वाली वस्तु है उनसे बना हुआ है। तो ये शरीर में इम्पोर्टेंट क्या है फिर? क्या इम्पोर्टेंट है? क्या महत्वपूर्ण चीज क्या है इस शरीर में? अगर ये शरीर मृत हो जाता है तो उसको कोई लेकर या आना या प्यार करना नहीं चाहता है, तो क्या इम्पोर्टेंट है इस शरीर? आत्मा। आत्मा। आत्मा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये शरीर में ये इतना गलत वस्तुओं से बना हुआ शरीर है कि जिसको हमें त्यागना चाहिए। और उसके प्रति हमारा आकर्षण है, उसके प्रति हमारा आसक्ति है कि ये शरीर के लिए, ये शरीर के लिए अन्न चाहिए, ये शरीर के लिए सौंदर्य चाहिए, ये शरीर के लिए शक्ति बनाना चाहिए। तो इस शरीर के लिए हम जिम जाते हैं, हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं। सॉरी मैं बहुत कुछ स्पष्ट बोल रही हूँ, लेकिन है ये परिस्थिति है कि इस शरीर को बनाए रखने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, अलग अलग दवाई लेते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, इस शरीर को अलग अलग सुंदर वस्त्रों से हम सजाते हैं। लेकिन इस शरीर को क्या बोला गया है? एक शव को अलंकृत करने के जैसा बोला गया है। अगर वो शरीर में आत्मा नहीं है तो वो डेड बॉडी है, राइट? लेकिन इस शरीर में आत्मा है इसलिए उसकी वैल्यू है। लेकिन हम क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण वस्तु इस शरीर को बनाए रखने वाली ये जो आत्मा है उसके ऊपर हम कोई ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि ये जो पिंजरा है, ये जो केज है, इस केज के प्रति हमारी आसक्ति है।
इसके अंदर वो जो पक्षी बैठा हुआ है, वो जो पक्षी है आत्मा रूपी, उसके ऊपर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्त्री के रूप में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हेन पैक हस्बैंड है उसको कैसे, ये जो बुद्धि है वो सही होनी चाहिए। तो बुद्धि कैसे सही बनेगी? जब हम शास्त्र को अध्ययन करेंगे, शास्त्र के द्वारा उसको शक्तिशाली बनाना होगा। ये जो बुद्धि है जब शास्त्र के द्वारा शक्तिशाली बनेगा, जैसे शरीर का सौंदर्य जो होता है, मतलब कैसे जो क्या बोलते हैं उसको, शरीर को बलशाली बनाना है, राइट। बलशाली जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में जाके, तो शरीर उससे क्या होता है, दष्ट पुष्ट हो जाता है, बलशाली होता है। तो शरीर को बलशाली बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। जितना उसकी शक्ति है उसका उससे बढ़कर वो वेट उठाना चाहता है, जिससे वो शरीर उसको बलशाली बना सके। उसी प्रकार हमारी बुद्धि को हम बलशाली कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? कोई गेस करना चाहेगा? शास्त्रों के अध्ययन से मतलब शास्त्रों, शास्त्र के अध्ययन। भागवत गीता एंड भागवतम। यस। और हम क्या देखते हैं इस भौतिक जगत में, शास्त्र का अध्ययन के लिए क्या बोलते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये जब हम बोलते हैं, तो ये जब जो ये शरीर को बलशाली बनाने के लिए वो वेट लिफ्टिंग करता है, तभी तो वो बलशाली बनेगा। उसी प्रकार बुद्धि को बलशाली बनाने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए हमें ये शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ये शास्त्र का अध्ययन कैसे है, हमारी समझ के परे, हम उसको कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसको हम कर सकते हैं कैसे? साधु गुरु और शास्त्र के, साधु और गुरु के मार्गदर्शन में हम इस शास्त्र को समझ सकते हैं। और इस शास्त्र के द्वारा हमारी जो ये बुद्धि है वो शक्तिशाली बनेगी। और जो बुद्धि को हम बोलते थे कि इस बुद्धि के द्वारा हम शास्त्रों को समझ नहीं सकते, लेकिन हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हम इतना सालों से, 6-7 सालों से जो हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने 21st से जो हम जून चालू किया है, राइट। कोरोना की हमारे ऊपर इतनी कोरोना हुए है कि हम अपने घर में बैठकर हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने घर में, हम लोगों के लिए बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जब हम उत्सुक हुए तो भगवान ने कोरोना को भेज दिया। कोरोना के रूप में कोरोना भेज दिया हम भक्तों के लिए कि हम ये शास्त्र का वेट जो है, शास्त्र का वेट लिफ्टिंग हम करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम, हमारी बुद्धि है जो वो स्ट्रांग बने, बलशाली बने। और इसके लिए हम देखते हैं कि हम लोगों ने अनुभव किया कि जो पहले हम नहीं समझ पाते थे, हम डरते थे कि शास्त्र, अरे संस्कृत होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, ये जो हमारा भाव पहले होता था, अब हम देखते हैं कि शास्त्र के श्लोकों को हम पढ़ पाते, पढ़ ही नहीं पा रहे तो हम उसको समझ भी पा रहे हैं। पहले हम क्या बोलते थे, नहीं नहीं भगवत गीता संस्कृत में लिखी है, हम लोगों को तो संस्कृत नहीं आता है, ऐसे बोलते थे ना हम लोग पहले। लेकिन हम देखते हैं कि अभी शास्त्र को समझ भी रहे हैं, संस्कृत को भी समझ रहे हैं, और उन श्लोकों के अर्थों को भी समझ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसके द्वारा हम अपने बुद्धि को बलशाली बना रहे हैं। और इतना बलशाली बना रहे हैं कि हमारी बुद्धि अभी सही क्या है गलत क्या है इसको समझ रही है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं, कि हम अभी भक्ति में कार्य कर रहे हैं, तो ये भक्ति में कार्य कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे? अभी मॉर्निंग टाइम है, सब हम देखते हैं कि क्या ओवरऑल क्या सिचुएशन होता है कि सबके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड को टिफिन देना है, सब में घर में सबको नाश्ता बनाना है, ये मॉर्निंग का समय का टाइम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि ये कार्य तो हमें करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें शास्त्र का भी अध्ययन और श्रवण करना है। तो इसलिए हम, चाहे हम कैमरा ऑफ भी क्यों ना रखे, लेकिन हम अभी क्लास श्रवण कर रहे हैं। दैट मीन्स हम जो है इस शास्त्र के द्वारा हमारी बुद्धि जो है बलशाली बना रहे हैं, कि ये डिसीजन ले पा रहे कि हम ये भी काम कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। मतलब हम अपना घर का कर्तव्य करते हुए शास्त्र का अध्ययन भी कर सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी ये शास्त्र के अध्ययन के द्वारा हमारी बुद्धि उतनी बलशाली होगी है, वो डिसीजन ले पा रही है कि मैं एक समय में मल्टीटास्किंग
कर सकती हूँ, कि एक समय में अपने बच्चों को भी टिफिन बना सकती हूँ, पति के लिए भी कार्य कर सकती हूँ, और शास्त्र को भी श्रवण कर सकती हूँ। तो ये कैसे बुद्धि हमारी डिसीजन ले रहे हैं, तो ये शास्त्र के द्वारा हम बुद्धि को बलशाली बनाते हैं। और शास्त्र जब हम ये पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे बताया ना कि स्त्री का सौंदर्य ये इन सारे त्यागने वाले वस्तु से बना है, लेकिन एक भक्त का सौंदर्य कैसे बना जाता है कि वो भक्ति में किस प्रकार से कार्य करता है, और भक्ति में जब उसको सेवा करने का मौका मिलता है तो उस सेवा का वो किस प्रकार से लाभ लेता है, कि वो भले ही वो उस सेवा करने में परेशानी होगी, राइट। हम जो अनुभव करते हैं, जैसे हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला जाता है, या फिर मंदिर में सेंटर में कुछ सेवाएं होती है, तो या फिर मंदिर में जाने के लिए कहा जाता है, तो ये कभी कभी हमारे लिए वो डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन तब भी हम वो कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वहां पे पता है कि भले ही हमें वहां शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो मानसिक आनंद जो होता है ना, मानसिक सुख जो होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। क्योंकि एक बार शरीर को हम जैसे अन्न के द्वारा तुष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार ये भक्तिमय सेवा के द्वारा जब हम गुरु को तुष्ट करते हैं, तो ये आत्मा जो है अपने आप तुष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से ये शरीर में ये जो सारे वस्तुएं हैं वो त्यागने योग्य होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये शरीर के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर जो है इन सारे गलत मतलब त्याज्य वस्तु से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ जो आत्मा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके ऊपर हमें फोकस करना है। हमारा सारा केंद्र बिंदु, हमारा कार्य करने का उद्देश्य है केवल इस आत्मा को बनाए रखना, और इस आत्मा को हम इस शास्त्र के द्वारा, साधु संघ के द्वारा, जप के द्वारा, भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में ग्रहण करके द्वारा उसको हम कैसे तुष्ट बना सकते हैं, इसके प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। और इस प्रकार का हमें स्त्रैणपति बनना है। स्त्रैणपति मतलब क्या, कि बुद्धि जब हमारी शक्तिशाली होगी और भक्ति की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करेंगे, तब हम कैसे बनेंगे? स्त्रैणपति। मतलब केवल जो बुद्धि है वो क्या डिसीजन लेगी कि मेरे कार्य से भगवान और गुरु कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, इस कार्य के द्वारा हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन कार्यों को जब हम स्वीकार करेंगे तब हम कैसे कहे जाएंगे? स्त्रैणपति। मतलब उस बुद्धि के हम आज्ञाकारी दास बनेंगे। और हमारी बुद्धि कैसी है कि अभी भक्तिमय बुद्धि बन गई है, भक्तिमय डिसीजन ले रही है कि इसके द्वारा कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, और इसका जब हम कार्य करेंगे तो आत्मा जो है अपने आप प्रसन्न होगा। और इसलिए यहाँ पे पिछले एक श्लोक में भी हम लोगों ने देखा कि स्त्री को कैसे होना चाहिए? पति परायण होना चाहिए। और हमारे पति कौन है? कौन है हमारे पति? भगवान। भगवान श्री कृष्ण है। भगवान। जैसे बोले गए ना, सात्वताम पति, मतलब भक्तों के पति बोले गए, और पति का अर्थ क्या बोला गया? स्वामी। तो हम देखते हैं कि सारे जीवात्मा के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मतलब हर एक चीज जो है भगवान से आती है, और इस प्रकार से हम भगवान के लिए बने हैं, ना ही हम अपने भोग इंद्रियों के लिए नहीं बने हैं। ये शरीर के द्वारा ये जो त्याज्य चीजें हैं उसके प्रति आकर्षित होने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा पुरंजन ने अपनी प्रार्थना से अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त हो। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये हृदय में ये जो आत्मा बैठा हुआ है वो बुद्धि से बोल रहा है कि तुम्हें अपनी पूर्व सुंदरता प्राप्त करनी है। मतलब क्या, कि हम ये जो भौतिक जगत में आए हुए हैं, हमने अपना ये सौंदर्य पूरा खो दिया है। कौन सा सौंदर्य? क्योंकि हम ये जो आए हैं, हम शुद्ध जीवात्मा अंश स्वरूप है ना, भगवान का अंश स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस स्वरूप को हम पूर्ण भूल गए हैं, और इसलिए ये जीवात्मा जो हृदय में जो आत्मा है वो चीख चीख कर बोल रहा है कि हमें भगवान के प्रति आसक्त होना है। मतलब वो पूर्व सौंदर्य जो है, हमारा जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। इसको हमें समझना है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि वह उसे उसी प्रकार से
सचेष्ट कर रहा था, जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करता है। मतलब ये स्वाभाविक जो गुण है, हाँ, कृष्णेर जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। जब तक हम कृष्ण के दास नहीं बनेंगे, तब तक हम ये सारे जो भौतिक सौंदर्य है उसके प्रति ही आकर्षित रहेंगे। और ये भौतिक सौंदर्य क्या है? ये सारा त्यागने वाली वस्तु है। मल मूत्र रक्त पीप हाड़ हड्डी मांस इससे बना हुआ है, और इसके प्रति ही आसक्त रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इस सौंदर्य को जब हम त्याग देंगे, ये सारा जो भौतिक सौंदर्य है उसको त्याग कर हम आध्यात्मिक सौंदर्य को प्राप्त करेंगे, ये आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करेंगे, तो हमारा ये जो पूर्व सौंदर्य है, हाँ, जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। मतलब जैसे ही हम भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, अभी देखिए हमें जब भक्ति कर रहे हैं, जब हमें अलग अलग प्रकार की तपस्या कही जाती है, हाँ, और तपस्या में भी क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, मंगलारती करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, व्रत आदि करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, साधु संग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि हम ये भौतिक जगत में है और गृहस्थ जीवन में है। ये हमारे लिए बहुत तपस्या का कार्य हो जाता है, क्योंकि ये पूरा शेड्यूल हमें फॉलो करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इसके प्रति जब हम इच्छा करेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, और इसको सोचते हुए जब हम घर के कर्तव्य, हमारे शरीर के प्रति जो कर्तव्य है उसको करते रहेंगे, तो हमारी ये जो चेतना है वो निश्चित रूप से शुद्ध होने लगती है। क्योंकि हम तो कार्य कर रहे हैं, और कार्य कैसे करते हैं? हम इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं। और ये जो कार्य करने का भाव क्या है कि जैसे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, उसमें एक उदाहरण दिया गया था। श्रील प्रभुपाद स्वतंत्र एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री जो है अपने प्रेमी के प्रति आसक्त है, और उसका एक पति भी है, मतलब उसका पति भी है, लेकिन उसका अपना एक प्रेमी भी है। और वो जब ग्रह में कार्य करती है, तो वो क्या करती है, वो इतना सटीक रूप से कार्य करती है, अपने प्रति की पति जो है उसकी इतनी अच्छी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि बेचारे पति को संशय ही नहीं आता है कि इसका कोई प्रेमी भी है बाहर। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट? एक्स्ट्रा मैरिटल। तो ये वो पति की इतनी सेवा करती है कि वो बेचारे को संशय ही नहीं आता है कि इसका बाहर से एक प्रेमी है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण से हमें समझाते हैं कि हमें शरीर, मतलब हम जो स्त्री है या गृहस्थ के रूप में है, तो हमें इस ग्रह में जो भी हम कार्य करते हैं, पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, या जो भी हमारे परिवार के सदस्य है, उनके प्रति हमारा इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि हम अपने भगवान पति जो प्रेमी है, प्रेमी कौन है हमारे? तो ये शास्त्र, भगवान, और ये भगवान की ये प्रति ये जो भक्ति है उसके प्रति इतना हमें आसक्त रहना चाहिए कि हम ये जो गृहस्थ के रूप में जो कार्य कर रहे हो हैं, उनको कोई, उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये यह उदाहरण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में देते हैं। आप भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में पढ़ लीजिए, उसको दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना है। ये जो हमारा प्रेमी है, सात्वताम पति है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें आसक्त होना है, और इस प्रकार से हमारी ये जो चेतना है शुद्ध हो पाएगी। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मनुष्य मूल कृष्ण चेतना को लौटता है, तो वो स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये जो भगवान के प्रति हमें आसक्त होना है, मतलब चाहे हम बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में है, 3 गुणों के नियंत्रण में है, हमारे शरीर ये ऐसे पंच तत्व, ये जो स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व से बना हुआ है, ये जो अज्ञान की परतें है इससे बना हुआ है, लेकिन इससे में रहते हुए भी हम, हमारे जो पति है भगवान श्री कृष्ण, इसके प्रति जब हम आकर्षित रहेंगे, तो हमारा मूल सौंदर्य है
बना रहेगा, आध्यात्मिक सौंदर्य वहां पे प्रकट होगा और हम अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं, हम जीवन को स्थिर बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इस श्री के सौंदर्य के द्वारा और हैंडपैक हस्बैंड के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसे ही हैंडपैक हस्बैंड बनना है। और कौन से हैंडपैक हस्बैंड? जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षित होना चाहिए। और इस प्रकार से हमारी बुद्धि कार्य करेगी और निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।